guys, good morning. Welcome to Unacademy UGC Net. A very warm welcome to all of you. ICT ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आती हूँ गाइज रोज आप लोगों के लिए सुबह 10 बजे. सो एक बार मुझे ये भी चेक करा दें, उसके बाद हम लोग शुरू कर सकते हैं आज की हमारा सेशन, जिसमें मैं आप लोगों से 2018 और 2019 वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो डिस्कस करने वाली हूँ. तो एक बार जल्दी से ये भी चेक कराइए. और सेशन को हम करते हैं फिर शुरू. गुड मॉर्निंग अक्षता. चलिए जी. चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं हम हमारा सेशन. बाकी सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग शुरू करते हैं हमारा सेशन. आईसीटी ब्रह्मास्त्र सीरीज चला के आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, जिसके अंदर आप लोगों से डिस्कस करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आज के क्वेश्चंस डेडिकेटेड होने वाले हैं 18 और 19 के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से, यानी वो टॉपिक्स जो आप लोगों के सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं. अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा नाम अदिति शर्मा है गाइस, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी आप मुझे इसी नेम से सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर आप लोगों को सारी क्लासेस मिलेंगी फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, जो कि है मेरा कंप्यूटर साइंस. इसके अलावा भी अगर कंप्यूटर साइंस के अलावा आपका और कोई पेपर 2 है, तो भी आप सेम रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो गाइस. जो आपकी फ्री क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस होती है, उन्हें अनलॉक करने के लिए, और एज वेल एज आप लोग इन्हें यूज कर सकते हैं इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के साथ में किसी भी तरीके का प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए. रिमेंबर वन थिंग गाइस, कि ये जो 10% डिस्काउंट है, ये आपके लिए कुछ टाइम तक ही है, लिमिटेड टाइम तक का ऑफर है. तो जब तक आप लोगों ने डिसीजन नहीं लिया है भाई, तो डिसीजन ले लो. अभी तक नहीं लिया है तो, और अपना 10% डिस्काउंट ऑफर के साथ में 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर अपना तैयारी को सही तरीके से पेश करें, करेक्ट रिसोर्सेज तक पेश करें. ओके. यूजीसी मार्क्स आप लोगों के लिए लेके आती हूँ गाइस. टाइमिंग चेंज हुआ है, सुबह 8:30 बजे की हो गई है क्लास, जिसके अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ मॉडल टेस्ट पेपर. कल का टॉपिक रहेगा लॉजिकल रीजनिंग का और कम्युनिकेशन का, तो पढ़ के आइएगा, आप लोगों का टेस्ट होगा. रिवाइज इंडिया इनिशिएटिव के अंदर गाइज आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों को बोल रखा था कि सितंबर वाली सीरीज आपको कंप्लीट करनी है, और आई होप अभी तक कर ली होगी. तो अब अक्टूबर वाली सीरीज आपको कंप्लीट करनी है. कहाँ करनी है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एनटी यूजीसी नेट डोमेन में जाएंगे, अदिति शर्मा को सर्च करेंगे, और नीचे आप लोगों को मिलेगा स्पेशल क्लासेस का एक कॉलम. स्पेशल क्लासेस पे सी ऑल पे क्लिक करें, और सी ऑल पे क्लिक करके अक्टूबर वाली क्लासेस को फिल्टर करके देखना शुरू करें. अगले आने वाले जो मॉडल टेस्ट हैं आपके, वो इसी से रिलेटेड होंगे. बी अ पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन गाइस. आप लोगों के लिए अनअकैडमी बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस में बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन लेके आ रहा है. तो आप सोच समझ के देखना, इतनी प्राइस में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलना, और आइकॉनिक के साथ इतने बेनिफिट्स मिलना किसी भी और प्लेटफॉर्म पे इम्पॉसिबल है गाइस. फिर बोलती हूँ, अगर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस का सोच रहे हो, तैयारी हो चुकी है, पहले नेट दे चुके हो, तब 3 महीने वाला सब्सक्रिप्शन अच्छा है. 6 महीने वाला बहुत एक्सपेंसिव है, उससे बेटर है आप 12 महीने में जाए. 2,000 के फर्क में आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, जिसमें आप अपने पेपर 2 को और ज्यादा इंश्योर कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के रिटन एग्जाम के लिए, एज वेल एज आप लोगों के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी. आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइड मिल जाएगा गाइस, जो आप लोगों को आपके एसओपी और इंटरव्यू तक गाइड करेगा. क्वेश्चन देखिए गाइस, सबसे पहला आप लोगों की स्क्रीन पे लगा दिया है, और जैसा मैंने बोला कि आज के क्वेश्चंस डेडिकेटेड हैं, और कहाँ से आए हैं? आज के क्वेश्चंस आए हैं आपके 2018-19 के पेपर्स के टॉपिक से. तो एक बार वीडियो को सभी लोग अब शेयर कर दें. सभी लोग वीडियो को जल्दी से सभी लोग शेयर करेंगे अब, है ना? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन यहाँ पर चाहिए, क्योंकि आज के क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट. हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू. सुबह हो चुका है हमारा विशेष. तो एक बार वीडियो को सभी लोग अगर शेयर कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, आप लोगों के लिए भी बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट लेके आते हैं, इस वीडियो को शेयर करिए सभी टेलीग्राम ग्रुप्स में, क्योंकि कंप्यूटर की बेसिक अवेयरनेस क्वेश्चन हर एग्जाम में आती है.
द वर्टिकल ब्लॉक्स इन अ टेबल इज नोन एज व्हाट गाइस? ये आपका पहला क्वेश्चन है और आई डोंट थिंक इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि आप लोगों ने अभी तक इसका आंसर दिया नहीं है करेक्ट। अभी भी मिक्स आंसर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो बहुत आसान सा सवाल है। द वर्टिकल ब्लॉक्स इन अ टेबल इज नोन एज व्हाट? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का अगर डिफरेंस हमें पता है तो हम आराम से ये कर सकते हैं। देखिए गाइस, दो तरीके की चीजें होती है। आप लोगों को ये जो लाइन दिख रही है, ये क्या है? ये आपकी वर्टिकल लाइंस है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है, तो आपसे पूछ रही हूँ वर्टिकल ब्लॉक्स जो होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हो? इसे हम लोग बोलते हैं गाइस कॉलम। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कॉलम। इसे क्या बोला जाता है? इसे कॉलम बोला जाता है। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपके आते कहाँ से गाइस? ये आते हैं आप लोगों के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाले टॉपिक से, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें मैं मैथमेटिकल टर्म यूज करती हूँ एक टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए। आरडीबीएमएस जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है गाइस, इसके अंदर आप लोगों के सामने क्या होती है? आप लोगों के सामने होती है एक टेबल, जिसको मैथमेटिकली हम लोग बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेशन, जिसका मतलब होता है टेबल्स। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, रिलेशन का क्या मतलब होता है? तो कुछ नहीं, टेबल ही होता है इसका मतलब। अब टेबल के अंदर गाइस जैसे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, तो ये ए बी सी जो है ये कॉलम्स हैं, है ना। इन्हीं कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। और ये जो आपकी रो है ना, इस रो को हम क्या बोलते हैं? रो को हम लोग बोलते हैं गाइस टपल। ये वर्ड्स याद रखिएगा, एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। टपल का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, टेबल क्या होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी यूनिवर्सिटी का डेटा बनाऊंगी, तो यूनिवर्सिटी के डेटा में आपको पता है कि स्टूडेंट्स के आपको नेम चाहिए, स्टूडेंट का आप लोगों को कोर्स चाहिए, है ना, फोन नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए, नो ड्यू कॉलम होता है, ऐसी चीजें होती है। और यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, फिर दूसरे स्टूडेंट का नाम और फिर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, राइट। तो पूरी एक रो जो होती है, जो आपका हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होता है, उसे हम लोग बोलते हैं टपल। ठीक है। और ये जो आपके कॉलम्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का दिखने में लेंदी है बहुत सिंपल। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पढ़िए और आंसर दीजिए, है ना। बिल्कुल, नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे पढ़ाते हैं। देखो, हम तो अच्छा पढ़ाते हैं, पर हमारे अच्छे पढ़ाने के करेक्ट रिसोर्सेज की वैल्यू कब होगी? जब आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करोगे, है ना। मुझे मोटिवेशन इसी से मिलता है, क्योंकि आपको पता है अभी आने वाले एग्जाम से, जैसे आईए एग्जाम आने वाला है, कंप्यूटर टीचर की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जितने भी बैंक के एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, रेलवेज के एग्जाम है, आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो गया, सबके अंदर कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं गाइस। तो अगर आप इसे शेयर करोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं उन बच्चों तक रीच आउट कर पाऊंगी जिनके लिए मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था। तो आप लोग बस वीडियो को शेयर करते रहा करो, मेरे लिए वही इनफ है। अब आप लोगों से पूछ रहे थे गाइस कि एक यूनिक GUID होता है जो कि 128 बिट का होता है, और एक बिट के एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं गाइस? एक बाइट के अंदर होते हैं 8 बिट्स। तो अगर मैं इसको बाइट में लिखना चाहूँ तो 128 बिट्स मतलब 16 बाइट का नंबर होता है, जो कि सभी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए द लोकेशन ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट। तो बस आप लोगों से कुछ नहीं पूछ रही थी, GUID की फुल फॉर्म पूछ रही थी। अगर आप लोगों को याद हो तो GUI हम लोगों ने पढ़ा है। GUI होता क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। बट यहाँ पर GUI नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। अगर किसी ने इसे GUI से कंफ्यूज किया है तो उसका आंसर गलत हो गया होगा। ठीक है ना। अगर किसी ने GUI के बिहाफ पे कर दिया तो गलत हो जाएगा। देखो, ध्यान देखिए, GUID का मतलब होता है, ID मतलब तो आइडेंटिफायर होता है, और GU मतलब होता है ग्लोबली यूनिक, राइट। पूरे के पूरे ग्लोब में जो यूनिक हो, जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज करते हैं किसी भी लोकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आपके
स्कूल में, कॉलेजेस में हमारे पास में आईडी होता था गाइस, आइडेंटिफिकेशन होता था जो यूनिक होता था मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए। मेरे से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे स्कूल में, कॉलेज में स्टोर की गई होगी वो उसी आइडेंटिफिकेशन नंबर से की गई होगी जो यूनिक है। तो उसी तरीके से GUID क्या होता है गाइस? यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आराम से पढ़िए और सही बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करी जाए। ICT से रिलेटेड है और करंट से रिलेटेड है। कोई बात नहीं जिनका गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर गलत हुआ है तो अच्छी बात है, एग्जाम में गलत नहीं होगा, है ना। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे रॉन्ग करो पर एग्जाम में सही करो। चले, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द चैट प्रोग्राम दैट लेट्स यूजर्स कम्युनिकेट इन रियल टाइम? रियल टाइम में कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा ऐसा चैट प्रोग्राम है जो अलाउ करता है? अब आप सभी लोग इसे यूज करते हो, रियल टाइम के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा अलाउ करता है? बिल्कुल गलत। जिन्होंने व्हाट्सएप इसका आंसर लगाया है बिल्कुल गलत, और जिन्होंने इसका करेक्ट आंसर लगाया है इंस्टेंट मैसेजिंग, बहुत ही बढ़िया, वेल डन। जितने भी लोगों ने लगाया है ये आंसर, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं उनके इस आंसर से, क्योंकि हम यही गलती करते हैं, व्हाट्सएप आंसर लगा देते हैं, जबकि आप समझते नहीं हो कि जरूरी नहीं है कि व्हाट्सएप में रियल टाइम चैट होगा। इस आप उसे मैसेज डाल देते हो, जब जो आपका रेसिपिएंट है वो ऑनलाइन आता है तभी उसके पास में मैसेज रिसीव होता है। तो पैसिव रिसीवर है वो, रियल टाइम के अंदर इंस्टेंटली बात नहीं कर रहे हो। इंस्टेंटली बात कहाँ कर रहे हैं आप? इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के द्वारा। ये आप लोगों का 2019 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये अगर आप लोग और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देखो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस देखी हैं तो मेरा काम यही होता है कि मैं जितने भी पूरे साल में कंप्यूटर के एग्जाम होते हैं उनसे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ले आती हूँ, कहाँ कहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्योंकि ICT ऐसा ही टॉपिक है गाइस, है ना, डिजिटल अवेयरनेस और ICT। तो ये क्वेश्चन बोला जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, और अभी रिसेंटली यूट्यूब पे सर्च करके देखोगे पिछले महीने सिर्फ नेटवर्किंग ही पढ़ाई थी। Which of the following type of network is highly reliable on phone system? यार फोन लाइन से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा हिंट मिल रहा है गाइस हमें, isn't it? फोन लाइन से एक बहुत बड़ा हिंट मिल रहा है। Which of the following type of network is highly reliable on phone lines? लैन, जिसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। कैन और टैन की फुल फॉर्म क्या होती है? कैन की फुल फॉर्म क्या होती है ये मैंने आपको पहले भी बताई है। कितने लोग हैं जिनको कैन की फुल फॉर्म आती है? कोई अपना रेगुलर स्टूडेंट है तो उसने डेफिनेटली देखी होगी। कैन की फुल फॉर्म है ना, कैन की फुल फॉर्म बताइए, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या? देखो करेक्ट आंसर इसका होगा गाइस, बहुत सारे बच्चे आंसर्स दे रहे थे लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। बट आप खुद सोचिए कि कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो रिलायबल माना जाएगा? तो रिलायबल माना जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर लैन नहीं होगा, मैन होगा। देखो स्कैन की फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताई थी, कंट्रोल्ड एरिया नेटवर्क।
है ना। कंट्रोल्ड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इस कंट्रोल में कोई सा भी एरिया लगा सकते हो आप, कैंपस भी लगा सकते हो, कैनोपी भी लगा सकते हो, बट मेजरली इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल्ड एरिया नेटवर्क। कंट्रोल्ड एरिया नेटवर्क इसका करेक्ट आंसर होगा। और रिलायबल विद द फोन लाइंस जो है, देखो आप लोगों को लगता है कि अगर फोन लाइंस आ गया है तो लैन लगाएंगे, बट ऐसा नहीं है गाइस। इसका करेक्ट आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट। आपके घरों में भी जो कनेक्टिविटी लगी हुई है वो यही है ना। कोई जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक बिल्डिंग के नेटवर्क की बात करूं, तो लैन मुझे सिर्फ एक बिल्डिंग का नेटवर्क देता है। इट इज नॉट कंसिडर्ड रिलायबल ऑन फोन लाइंस। वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो मुझे पूरी तरीके की रिलायबिलिटी देती है ना। और टैन की फुल फॉर्म कुछ होती है क्या? देखो मुझे तो पता नहीं, अगर आप लोगों को पता है। वैसे तो मैंने इतने ही पढ़े अभी तक, बट आई डोंट नो टैन। टैन की फुल फॉर्म कोई बताए मुझे, तब तक मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पता नहीं भाई, मेरा पेपर टू कंप्यूटर साइंस है गई। और मैंने तो टैन ज्यादा पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं पता टैन की कोई फुल फॉर्म होती है क्या। आप लोग ही बता दीजिए अगर होती है तो। टैन तो बस वही होता है, धूप वाला टैन। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। येलो कलर से लिख देती हूँ अगर रेड नहीं दिख रहा है तो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन वर्क इन अ कंप्यूटर एट अ टाइम? एक समय पर कितने कंप्यूटर में कितने, सॉरी, एक कंप्यूटर में एक ही समय पर साइमल्टेनियसली कितने ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकते हैं, ये आप लोगों का सवाल है। और वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दें। टुक टुक एरिया नेटवर्क नहीं भाई, कुछ भी नहीं बनाना है। अब टी है तो इसका मतलब तुक्का भी लगा दो, अब तुक्का एरिया नेटवर्क कुछ भी, है ना। तो वीडियो को भाई शेयर वगैरह हो जाए थोड़ा यार। कितने ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक्सिमम जो काम कर सकते हैं भाई, क्या है ये, मतलब क्या? वन, मतलब टू, थ्री, फोर, फाइव अपनी मर्जी से लगाए जा रहे हैं। एक समय पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। अब आप मुझे बोलोगे कि नहीं मैम, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट भी हो सकता है। अब मल्टी यूजर एनवायरनमेंट होगा तो मैं एक समय पर, मान लो कि मैंने विंडोज है, विंडोज के अंदर मैं यूनिक्स भी तो डाल देता हूँ या डाल देती हूँ, लिनक्स भी तो डाल देते हैं, डाल देते, बट एक समय पर तो एक ही चल रहा होगा। आप लोग स्विच कर लेते हो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय पर तो एक ही चलेगा। तो ये था आपका आज का बच्चों वाला क्वेश्चन ऑफ द डे, जो हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस की वजह से गलत करके आते हैं कि यार एग्जामिनर ने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछ लिया कि एक समय पर कितने ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकते हैं। भाई एक समय पर एक ही चल सकता है। जैसे कि मान लो आपके पास में, मैं आप लोगों से पूछूं कि एक समय पर कितनी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। अब आप बोलोगे मैम मल्टी यूजर एनवायरनमेंट होता है, मैम एक मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, इसमें तो मल्टीपल प्रोसेसेस एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकती है। भाई एक टाइम पर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी अगर प्रोसेसर एक है तो। प्रोसेसर बोले तो सीपीयू। अगर आपके कंप्यूटर में एक ही कैबिनेट है, एक ही सीपीयू है, तो एक ही प्रोसेस होगी, दुनिया की कोई ताकत लगा लो एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। हाँ, बट क्योंकि हम सभी प्रोसेसेस को पैरेलल में ध्यान देते हुए चलते हैं, है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि अच्छा सारी प्रोसेसेस एक साथ काम करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम सब कर रही होती हैं, बट एक बारी में तो एक ही प्रोसेस निकलती है सिस्टम से। तो ऐसे तो टू, थ्री, फोर, फाइव वैसे भी समझ सकते थे। देखो या तो टू और मोर ही आंसर में हो जाता अगर होता ही तो। ऐसा नहीं होता है। आप एक सिस्टम में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, नो डाउट, बट चलेगा एक ही, है ना। और वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल करके हम यही करते हैं। विंडोज में वर्चुअल बॉक्स लगा दो आप, तो उससे होता क्या है, यूनिक्स या लिनक्स या कोई भी और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बट काम तो एक समय पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, हार्डवेयर एक ही से लेगा इंस्ट्रक्शंस, दो से कैसे ले सकता है? अनलेस आपके पास में मल्टी प्रोसेसर सिस्टम नहीं होगा, दो प्रोसेसर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। पर एक सीपीयू अगर है तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, एक ही सिस्टम काम करेगा अपनी मर्जी से। टू, थ्री, एक ने तो फाइव भी बताया था, एक तो फाइव तक पहुंच गया था। इसमें मैं और बड़े आंसर देती तो एक तो थाउजेंड तक पहुंच जाता कि मैम एक बारी में 1000 ऑपरेटिंग सिस्टम चलाऊंगा। वेरी वेरी
Very simple question and very common question. Very common question. In the computer, the screen background is known as what? बैकग्राउंड को क्या बोलते हैं गाइस? है ना ये कॉमन सा क्वेश्चन? बचपन में समझाया था, मैंने बोला था कि बचपन में आप लोग इसे बहुत ज्यादा यूज करते थे। और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डेस्कटॉप। ना वॉलपेपर इसका आंसर होगा, ना स्क्रीन सेवर आंसर होगा। कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहते हैं डेस्कटॉप, जिसको आप बदलते रहते हो। बचपन में कंप्यूटर में कुछ करना आता हो या ना करना आता हो, हम करते क्या है? हम सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप चेंज करते हैं। डेस्कटॉप पर जो आप लोग इमेज लगा रहे हो उसे वॉलपेपर कहते हैं। मतलब कुछ भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो हो नहीं सकता था, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड। और स्क्रीन सेवर क्या होता है? स्क्रीन सेवर होता है जिस समय पर आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे होते हैं, उस टाइम समय पर जो आप लोगों को इमेज दिखती है वो होता है आपका स्क्रीन सेवर। इतने सिंपल क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा गाइस डेस्कटॉप। ये तो समझाऊं भी क्या, मतलब अरे बचपन में यही तो करते थे, कंप्यूटर लैब्स में जाके कंपटीशन चलता था ना कि कितने सारे कंप्यूटर्स का डेस्कटॉप चेंज करके आओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which among the following of type of computer is rare because of the size and cost? देखिए गाइज, कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता चुकी हूँ। वैसे तो आज 8 PM से यूट्यूब पे इसी चैनल पर शुरू कर रही हूँ गाइज एक इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों से एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ पेपर 2 के। ठीक है, और आज 8:30 बजे आप लोगों का एक और स्पेशल क्लास लगाया है जिसमें कैलेंडर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कैलेंडर पढ़ना है, उसकी ट्रिक सीखनी है, तो स्पेशल क्लास पे आ जाना। कमेंट में पिन करवा दूंगी क्लास को 8:30 बजे रात में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। भाई कौन सा रेयर है यार? रेयर देखो आपके पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं गाइस। क्यों? क्योंकि इसकी साइज और इसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव और इसीलिए हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारा, अगर आप लोगों को पता हो, तो मिशन चल रहा है एक, जिसका नाम है एनएससी, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, है ना, जिसके अंदर मोदी जी ने बोला है कि हमें जो है चाइना को पीछे छोड़ना है और हमें सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स बनाने वाली कंट्री की लिस्ट में टॉप पे आना है। इस वक्त जो है वो यूएस, जापान और आप लोगों का चाइना, ये छाया रहता है गाइस। कोरिया भी, है ना, ये छाए रहते हैं सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में। बट हम भी अब कुछ पीछे नहीं है। जैसे आप लोगों को अगर याद हो, तो परम जो है वो हमारे देश का पहला सुपर कंप्यूटर था जो बनाया था सीडेक ने। सीडेक कोलकाता के अंदर अभी भी ये रखा हुआ है ना। अगर कोई कोलकाता का है तो अपने सीडेक पे जाइए और सीडेक में जाकर आप लोग देख सकते हैं। सीडेक की फुल फॉर्म जरा लिखकर बताइए तो, सीडेक की फुल फॉर्म बताना। आपके शहर में भी होगा, सभी शहर में रीजनल ऑफिसेज होते हैं सीडेक के। फुल फॉर्म इसकी बताइए। और अगर आप लोगों ने पिछले साल का पेपर देखा है तो आदित्य परम आदित्य से आप लोगों का एक क्वेश्चन बना था कि परम आदित्य क्या है, इसका बेसिक थीम क्या है। तो परम आदित्य भी एक सुपर कंप्यूटर है और अभी जो न्यूज में चल रहा है वो है परम सिद्धि। परम सिद्धि भी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मशीन के अंदर आता है।
और परम सिद्धि जो है वो भी आप लोगों का एक सुपर कंप्यूटर है गाइस, है ना। 11:30 बजे वाली स्पेशल क्लास को सुबह 8:30 बजे शिफ्ट कर दिया है। मॉडल टेस्ट ऑलरेडी आज ले चुकी हूँ, जिसमें रिसर्च का और कम्युनिकेशन का टेस्ट लिया था। जिसने नहीं देखा लाइव क्लास वो आराम से जाके रिकॉर्डिंग देख सकता है। बाकी जितने भी लोग मुझे फैलेसी के लिए बोल रहे हैं, तो स्पेशल क्लासेस में जाके सर्च कर लेना अनअकैडमी ऐप पर। फैलेसीज ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, सारे टाइप्स की क्वेश्चंस भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। सभी सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पता होना अनिवार्य है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है और हमारी नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग उसकी करेक्ट फुल फॉर्म होती है। आप ना आज वीडियो शेयर कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो, भाई अटेंडेंस लगा दो। जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो, सभी लोग लाइक कर दे वीडियो को सबसे पहले तो। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी से लाइक करेंगे वीडियो को। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दे भाई। चले, which among the following programming languages used in first generation of language or first generation of computer, sorry, कंप्यूटर की पहली जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी। अब अगर इसका भी आप करेक्ट आंसर नहीं दोगे तो इसका मतलब है आप लोग ढंग से रिविजन नहीं कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन का नितिन अनअकैडमी ऐप पे जाके आप सर्च कर लो। आई डोंट हैव एनी बडी, आई डोंट हैव एनी नेम, एनी पर्टिकुलर नेम, आई डोंट नो, है ना। आई एम रियली सॉरी। आप सर्च कर लो अनअकैडमी पर, कोई हेल्प कर देगा। देखिए गाइस, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मशीन लैंग्वेजेस। पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो 1939 के आसपास माना जाता है, 1939 1940 से 1945 तक के बीच में, है ना, जिसमें मॉडर्न कंप्यूटिंग आपकी आ गई थी। एलन ट्यूरिंग सर का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उस समय पर आपकी मशीन लैंग्वेजेस, जिसको आप बाइनरी लैंग्वेजेस भी बोल सकते हो, बाइनरी लैंग्वेज इसको हम लोग बोल सकते हैं जो जीरोस और वंस की फॉर्मेट में होती है। तो पहले के ज़माने के कंप्यूटर्स में यही लैंग्वेज यूज़ की जाती थी गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवैक, है ना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर हो गया। आईनैक हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर हो गया आप लोगों का, है ना। ये जो सारे कंप्यूटर्स थे इनमें मशीन लैंग्वेज ही यूज़ की जाती थी। ओके, अब आपको मैं फिर बता देती हूँ। अगर आप यूट्यूब वाले स्टूडेंट हो, देखो फ्री वाले स्टूडेंट हो, तो यूट्यूब और स्पेशल दोनों में ही जाके देख लेना, ये बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आईसीटी बाय अदिति मैम टाइप करेंगे सर्च बार में तो आपको आईसीटी के मोर देन 100 वीडियोस मिलेंगे। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग फिल्टर करो और इसे रिवाइज कर लो। ऐसे ही रिसर्च के मिलेंगे, रीजनिंग के मिलेंगे, मैथ्स के मिलेंगे। अब पढ़ा मैंने दिया है, क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, रिवाइज तो आप ही को करना पड़ेगा, वो मैं नहीं करके आ सकती। रिवाइज तो आप ही को करना पड़ेगा। लो लेवल लैंग्वेजेस में देखो एक और चीज यहाँ पे रिमेंबर, लो लेवल लैंग्वेजेस में आपकी दो तरीके की लैंग्वेजेस आती है। एक आपकी मशीन लैंग्वेज आती है और एक आपकी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। ओके, फॉर्टन की फुल फॉर्म पिछली क्लास में बताई थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फॉर्टन की फुल फॉर्म होती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और एक स्टैटिक क्वेश्चन है गाइस, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है गाइस स्मार्ट आर्ट फीचर के बारे में। स्मार्ट आर्ट फीचर जो है ये कौन से आपके एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सूट में आया था। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि सूट, है ना। देखिए गाइस, मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस,
राइट। सो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मैं बोलती हूँ प्रोग्राम, और इन्हीं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को मैं बोलती हूँ सॉफ्टवेयर। अब जो सॉफ्टवेयर होता है गाइस, वो अकेला तो आता नहीं, सॉफ्टवेयर के साथ में उसका मैनुअल आता है ना। सॉफ्टवेयर के साथ में उसकी स्पेसिफिकेशंस आती है, उसका कॉन्फ़िगरेशन आता है ना, वारंटी कार्ड वगैरह सब कुछ आता है। तो ये सारी की सारी चीजें मिला के जो है, इसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर का सूट, एक कंप्लीट पैकेज आता है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपका सॉफ्टवेयर का सूट होता है, इसमें उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सूट में एप्लीकेशन वर्ड आया है, और ये आपको बहुत ध्यान से हम लोगों ने पढ़ाया था कि सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसका एग्जांपल होता है गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी में आते हैं आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स। वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली यूजर को एप्लीकेशन देते हैं, सो दैट वो एक हार्डवेयर से कनेक्ट कर सके। लेयरिंग सिस्टम होता है, सबसे नीचे होता है आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके ऊपर आते हैं यूजर्स। अब ये सारी चीजें समझने के बाद एमएस ऑफिस आप लोगों से पूछा जाता है क्या है, तो एमएस ऑफिस एक तरीके का एप्लीकेशन है। ठीक है ना। और ये जो एप्लीकेशन है, उसी में एक नया फीचर आया था स्मार्ट आर्ट, वो कौन सी जनरेशन में आया था? 2007 में आया था। एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सूट जो है, इसमें सारी चीजें आती गाइस। आपका पावर पॉइंट आता है, इसमें आपका क्या आता है? वर्ड, यानी कि डीओसी और डीओसी एक्स आता है। ठीक है। आपका एक्सेस आता है, जिसको डॉट डीबी से शो करते हैं। ठीक है। और आप लोगों के जितने भी ऑफिस में, आई मीन ऑफिस के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हो अपने सिस्टम में, मेजरली सारी आती। ठीक है। तो 2007 में स्मार्ट आर्ट फीचर यूज हुआ था गाइस। आपके पास भी कंप्यूटर है, जाकर देखना, आपके एमएस वर्ड में दिखता है स्मार्ट आर्ट। इवन आप लोगों ने यूज भी किया होगा इसको, स्कूल में बहुत यूज किया जाता था। ठीक है गाइस, तो चलिए बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं वीडियो। अब आप लोगों से मिलूंगी रात में 8 बजे। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, रोज इसी समय पे आके आप लोगों को क्वेश्चंस कराती रहूंगी। बस आप लोग इसी तरीके से रिवीजन करते रहें। कल सुबह का स्केड्यूल सुन लीजिए। 8 बजे जो है वो आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊंगी डिजिटल और करंट अफेयर्स की यूट्यूब पे, और 8:30 बजे आप लोगों के लिए टेस्ट होगा। टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में होगा आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन और लॉजिकल रीजनिंग। ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग कि ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। टेस्ट में रजिस्टर करना है तो अदिति 10 रेफरल कोड यूज करना है, आप लोगों को टेस्ट मिल जाएगा। आज का स्केड्यूल ये है कि 8 बजे आप लोगों से अब मिलूंगी कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और 8:30 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप की स्पेशल क्लास में कैलेंडर डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो इसे शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर वन स्टॉप सोल्यूशन है। अनअकैडमी यूजीसी नेट जो है वो यूजीसी नेट का वन स्टॉप सोल्यूशन है गाइज। ठीक है। जी बिल्कुल, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही स्पेशल क्लासेस होती है। गुड मॉर्निंग ऐप, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपकी रिसर्च की वीडियो सारी देखी है, रिसर्च पहली बार समझ में आया मुझे, वो भी आप ही की वजह से, थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत बढ़िया बात है ममता जी, आप भी इसी तरीके से बस मेहनत करते रहिए। नो नीड टू से थैंक यू, दिस इज समथिंग दैट आई लव। बस आप लोग रिविजन करके आइएगा, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें, सिलेक्शन ले, वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस का आज का टॉपिक होने वाला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। प्लस में जो आपकी क्लास है ना 5 बजे, उसी क्लास में जो पढ़ाऊंगी उसी का टेस्ट है आज। ठीक है गाइस, तो जो भी प्लस में एनरोल करना चाहते हैं, रिमेंबर रेफरल कोड आपके सामने है और प्राइस भी आपके सामने है। 12 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपने पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो